तो आज है हमारा HTML को सीखने का डे 5 जिसमें कि आज हम सीखेंगे हाइपरलिंक किस तरह से जनरेट की जाती हैं। लिंक के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा कि लिंक सेंड कर दे यार, मेरे को ये डाउनलोड करना है, मेरे को व्हाट्सएप की लिंक सेंड कर दे, इंस्टाग्राम की लिंक सेंड कर दे। एंड किसी भी लिंक होगी PDF डाउनलोड करने, किसी वेबसाइट की लिंक, आपको बहुत सारी लिंक तो आपने सुना हो, लेकिन इस लिंक को ही बोलते हैं हाइपर लिंक। एंड इस हाइपर लिंक को ठीक है, कोई भी लिंक को जनरेट किस तरह से किया जाता है मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो HTML में हमारा आज है HTML का डे 5 जिसमें कि हम हाइपरलिंक को सीखेंगे किस तरह से जनरेट किया जाता है, ठीक। एंड बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड में लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। एंड VS कोड मैंने क्या किया, यहाँ पे हाइपरलिंक का नाम से एक फोल्डर बनाया एंड फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे link.html का यहाँ पे फाइल बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे बॉलर प्लेट कोड ले लिया मैंने, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे अपना लिंक को बनाने के लिए यहाँ पे किस तरह से बनाया था उसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, हाइपर लिंक को जनरेट करने के लिए इसके लिए HTML में होता है एक एंकर टैग, ठीक है। क्या करता है कि लिंक को बनाता है, ठीक है। लिंक है उसको बनाने के लिए यहाँ पे एंकर टैग को यूज़ करते हैं HTML में। आपने कोई भी लिंक देखी होगी ना, हर लिंक में क्या होता है, एंकर टैग यूज़ हो रहा है। कोई भी बड़ी वेबसाइट होगी, क्लिक करते हो, जैसे कोई भी न्यू ब्राउज़र खुल जाता है, क्लिक पे करते ही उसमें क्या होता है, किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो तो कुछ भी चीज़ खुल जाती है। वो क्या हो रही होती है, यहाँ पे एंकर टैग को यूज़ करके उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो लिंक को जनरेट करने के लिए यहाँ पे एंकर टैग को यूज़ करते हैं। एंकर टैग को जैसे ही आप यहाँ पे ए प्रेस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको एंटर कर देना है। तो एंकर टैग होता है यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है, ठीक। यहाँ पे इसको जो टैग है यहाँ पे इस तरह से होता है। HERF को मैं यहाँ पे अभी रिमूव कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस तरह से जो लिखा जाता है यहाँ पे एंकर टैग है वो यहाँ पे इस तरह से होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपको कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लिक में लिख लेता हूँ, ठीक है। एंकर टैग लिखने का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे एंगल ब्रैकेट ए होता है एंड यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट इस तरह से, ठीक है। एंड इसके अंदर जो भी हम लिख देते हैं वो हमारा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको ना यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, इतने को उधर वाले को, ठीक। उसका कोई हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसमें लिख लिया, इसमें कर लेता हूँ कमांड एस से सेव। कमांड एस चलता है मेरा मैकबुक है, ठीक है। आपका विंडो है तो कंट्रोल एस से, ठीक है, सेव करना है। एंड ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो जैसे ही अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, लाइव सर्वर, तो क्या करेगा, हाँ, ठीक है, क्लिक में यहाँ पे क्लिक हो, यहाँ पे आ गया मेरा स्क्रीन पे ब्राउज़र पे, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यार इसमें तो कुछ भी क्लिक हो ही नहीं रहा है, मतलब कि लिंक तो बना ही नहीं अभी। तो देखो, लिंक अभी क्यों नहीं बना, क्योंकि हमने इसमें एड्रेस नहीं बताया कि इस पर क्लिक करते हुए हमको क्या चीज़ खुलवानी है, कौन सा ब्राउज़र, कौन सा पेज खुलवाना है इस पर हमको क्लिक करते हुए। तो वो हम किस में बताते हैं, उसको बताने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन को, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, जैसे कि अगर मेरे को google.com खुलवाना है, ठीक है, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि google.com को यहाँ पे खुलवाओ, तो उसको हम लिखेंगे अपने एट्रीब्यूट को। या फिर फेसबुक खुलवाना है, या फिर व्हाट्सएप का लिंक देना है, ऐड करना है, या फिर किसी भी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक देना है, तो उसका हमको क्या बताना पड़ता है, उसका पाथ बताना पड़ता है। पाथ को हम कहाँ बताते हैं, HREF में, जिसको कि बोलते हैं हम एट्रीब्यूट। तो इसको हम कहाँ पे लिखते हैं, इस एक जो एक यहाँ पे है ना, ये वाला इसके अंदर ही, इस एंगल ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं इसको। इसको लिखते हैं HREF, ठीक है। HREF जो भी मैंने रिमूव किया था, मैंने आपको बताया था, बाद में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। और यहाँ पे बताता हूँ इसको, यहाँ पे लिखते हैं HREF, इसमें कि इसके अंदर हम बताते हैं अपना पाथ, कि इस पर क्लिक करते हुए क्या चीज़ खुलनी चाहिए। जैसे कि इस क्लिक मी है ना, क्लिक मी पे मैं क्लिक करूँ तो क्या चीज़ खुले। तो यहाँ पे मैं जैसे कि अगर google.com खुलवाना चाहता हूँ, जैसे कि, तो मेरे को यहाँ पे HREF में बताना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर कि मेरे को क्या खुलवाना है। जैसे कि मेरे को google.com खुलवाना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा उसका एड्रेस। जैसे कि google.com का एड्रेस होता है HTTPS, ठीक है, HTTPS होता है एंड यहाँ पे कॉलन होता है, कॉलन के बाद यहाँ पे स्लैश होता है ये वाला, एंड इसके बाद जो होता है हमारा www.com होता है, www.google.com, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा ना, इसको सेव कर लेता हूँ कमांड एस से, एंड ओपन विथ लाइव सर्वर, इस पर क्लिक करते हुए, अब देखो जैसे कि मैं इस क्लिक करूँगा ना, इस पर क्लिक मी पे, तो मेरा google.com खुल जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें बता दिया कि इस पर क्लिक करते हुए क्लिक करूँ तो मेरा google.com खुल जाए। जैसे क्लिक किया मैंने, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे google.com खुल गया है, ठीक है, इस तरह से। अगर मेरे को, अगर गूगल की कोई भी, अगर गूगल पे जाता हूँ मैं, जैसे कि अब मैं आता हूँ यहाँ पे गूगल पे,
न्यू टैब ले लेता हूँ, ठीक है। न्यू टैब में अब जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ iPhone 16, ठीक है। iPhone 16 मैंने सर्च किया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे गूगल की कोई भी फ़ोटो अपनी इंसर्ट करानी हो HTML में तो किस तरह से इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मेरे को ये वाली फ़ोटो इंसर्ट करानी है, जैसे कि भाई साहब मेरे को कोई बढ़िया सी फ़ोटो नहीं दिख रही इसमें, ठीक है। ये वाली ले लेता हूँ यार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली मेरे गूगल की फ़ोटो मेरी HTML में इंसर्ट हो जाए। उस लिंक पे क्लिक करूँ तो मेरी ये गूगल की फ़ोटो है, यहाँ पे ये वाली क्लिक हो और ये वाली खुली जो फ़ोटो यहाँ पे खुले जा करके भाई गूगल की फ़ोटो। तो उसको क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस गूगल की फ़ोटो का जो एड्रेस है ना इस इमेज का, ठीक है, गूगल की इमेज का एड्रेस को हम कॉपी करेंगे और वहाँ पे HREF में डबल कोट्स के अंदर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ इस फोटो पे एंड यहाँ पे आता है एक ऑप्शन कॉपी इमेज एड्रेस। तो मतलब कि मैं इस इमेज का जो एड्रेस है यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया एड्रेस एंड यहाँ पे HREF में इसको HTTPS को हटा करके मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ इतने को। एंड अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जो एड्रेस कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया उस इमेज का एड्रेस, ठीक। कमांड एस से सेव करता हूँ एंड यहाँ पे ओपन विथ लैब सर्वर, ओपन विथ लैब सर्वर, ठीक है। अब जैसे मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो गूगल से मैंने फ़ोटो कॉपी किया था एड्रेस, वो एड्रेस यहाँ पे खुलेगा। अब जा करके सीधी गूगल पे खुलेगी वो। तो क्लिक करता हूँ क्लिक मी, ठीक है। तो अब ये फ़ोटो है मेरी गूगल की फ़ोटो यहाँ पे ओपन हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि अपने फ़ोल्डर की फ़ोटो है, मैं अपने फ़ोल्डर में कोई फ़ोटो है, ठीक है, किसी भी मेरे डिवाइस के सिस्टम के फ़ोल्डर में फ़ोटो उसकी लिंक ऐड करनी है तो उसको कैसे ऐड करेंगे। तो देखो हमारी जो लिंक होती है ना, टू टाइप्स की जो मेनली यूज़ होती हैं, वो होती है भाई एब्सोल्यूट लिंक होगी, एक होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट लिंक क्या होती है, हमारी एक्सटर्नल लिंक होती है। जैसे कि हमको बाहर की कोई लिंक ऐड करानी हो सिस्टम से बाहर की, जैसे गूगल से कुछ भी फ़ोटो की, ठीक है, और इंस्टाग्राम की, फेसबुक की या फिर किसी भी चीज़ की, उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट लिंक, जो कि हमारी एक्सटर्नल लिंक होती है। और रिलेटिव लिंक क्या होती है, रिलेटिव लिंक होती है हमारी करेंटली फोल्डर के अंदर हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे यहाँ पे हाइपर लिंक का नाम एक ये फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मेरी फाइल है, इस फाइल के अंदर ही इस हाइपर लिंक के फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ोटो डाल लेता हूँ। जैसे कि गूगल से एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यू करना पड़ेगा यार मेरे को, ठीक। आपको सारी चीज़ एकदम फ्रेंडली रहकर बता रहा हूँ मैं, एकदम अच्छे से जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ आईपैड ले लेता हूँ मैं, ठीक है। आईपैड की मेरी को फ़ोटो एक लेनी है यहाँ पे यार, ठीक है। आईफोन, जैसे कि मैं इस फ़ोटो को ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, इस फ़ोटो को कर लेता हूँ सेव, कॉपी फ़ोटो कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ अपनी फ़ोटो को, ठीक है। पेस्ट है, हाँ भाई पेस्ट कर दिया, हमको पेस्ट करा दिया। तो देखो मैंने इस फोल्डर हाइपर लिंक का जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मैंने अभी अपनी इमेज है वो ले लिया, ठीक है। अब मैं इस इमेज को ऐड करना चाहता हूँ तो किस तरह से करेंगे इसको, तो इस इमेज का जो नाम है वो अपने HREF में यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि HTML है, तो यहाँ पे मैं इसको एड्रेस है ना, ये वाला एड्रेस इसको उठा लेता हूँ, पूरे को ही उठा देता हूँ यार। यहाँ पे नया एक नया टैब लेंगे बिना फालतू में, ठीक है। ये लेना है, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे HREF में इमेज का नाम क्या है, इमेज का नाम है image.png। अगर JPG इमेज है तो आप JPG लिखो, .jpg। इमेज PNG में है तो इमेज उस इमेज का नाम और डॉट उसका नाम लिख दें। जैसे कि मैं इस नेम का रीनेम कर देता हूँ, मैं इस इमेज का रीनेम, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ P। अब मैंने इसका इमेज का जो नाम है यहाँ पे p.png दे दिया। अब मेरे को इसको ऐड करना है तो HREF में दूंगा इसका नाम, क्या नाम है हमारी इमेज का, पी, और क्या है, डॉट PNG, ठीक है। तो अब मेरी जो इमेज है उस क्लिक मी पे यहाँ पे क्लिक मी लिख देता हूँ, क्लिक ही लिख देता हूँ बस, ठीक है। और जैसे कि अब मैं क्लिक पे यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है, क्लिक करूँगा तो मेरी इमेज है यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है। कमांड ऐसे सेव करके, कमांड ऐसे सेव करके अपने लाइव सर्वर, ठीक है। एंड यहाँ पे इस पर क्लिक पे मैं क्लिक करूँगा तो जो मेरी फोल्डर के हाइपर लिंक के फोल्डर के अंदर जो इमेज है मेरी ये वाली खुलेगी अब, ठीक है। क्लिक करता हूँ, इमेज खुल गई। इस तरह से आप अपने को एंकर टैग को यहाँ पे यूज़ करके इस तरह से हाइपर लिंक जनरेट कर सकते हो किसी भी तरह के आप। बस आपको क्या करना है, इस HREF में उसका पाथ एड्रेस है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो भी एड्रेस है आपके सिस्टम के अंदर जो भी है, ठीक है, फोल्डर के अंदर है या फिर किसी भी फोल्डर के अंदर सिस्टम के अंदर है, उसका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे देना है उसका। और यहाँ पे आप
एंकर टैग में किसी भी लिंक को यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। बस इतना ही है, ठीक है।